नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम गॉस के प्रमेय से ही इसको भी सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए होता क्या है कि इसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास एक गोलीय कोष होता है। क्या होता है बेटा? एक गोलीय कोष होता है। तो गोलीय कोष का मतलब मान लेते हैं गोला। देखिए ये गोला हमारा कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास एक गोलीय कोष होता है, ठीक। ये एक गोला है, ये हमारे पास गोलीय कोश है। तो हमें क्या करना होता है कि इसके केंद्र से लगभग एक दूरी ले लेते हैं हम। एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम इसके केंद्र से एक दूरी ले लेते हैं पी। ये वाला स्थान, ये बिंदु पी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमें एक विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है लैंग्वेज को लिख लेंगे कि आखिर इसमें हमें करना क्या होता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होगा कि माना आर त्रिज्या का, आर त्रिज्या का यानी ये वाली त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा ये वाली त्रिज्या आर है। कितनी है बेटा? आर, कैपिटल आर। यहाँ पे हम इसको कैपिटल आर बोल रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या किया कि माना आर त्रिज्या का, इस तरीके से कि हमने लिख दिया कि माना आर त्रिज्या का एक, माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। क्या है बेटा? एक गोलीय कोश है। इस पर आपको ध्यान देना है, जो हम लिखेंगे और बोल रहे हैं, ठीक। तो क्या है कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, यानी एक गोला है हमारे पास, ठीक, जो जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर त्रिज्या है, ठीक। और इस पर हम क्या लिखेंगे? जिसकी सतह पर, जिसकी सतह पर, ये लिखेंगे कि जिसकी, जिसकी सतह पर, ध्यान देते रहिएगा इस बात को, जिसकी सतह पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, आवेश समान रूप से, समान रूप से, समान रूप से वितरित है। क्या लिख देंगे बेटा कि समान रूप से वितरित है। यानी हम ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि इसके जो भैया ये बाहर है वो प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, यानी चारों तरफ प्लस क्यू आवेश जो है इसके जो है चारों तरफ फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए फिर हमें हमें गोले के केंद्र, हमें गोले के केंद्र इस तरीके से लिखेंगे कि हमें गोले के केंद्र ओ से, हमें गोले के केंद्र ओ से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर, जहाँ पर क्या है दोस्तों, बिंदु पी है हमारे पास। क्या है बेटा? बिंदु पी। तो एक्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमने उसे एक्स मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, आप क्या स्मॉल आर भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक। बिंदु पी पर जो है हमें क्या करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है, की गणना करनी है, ठीक बेटा, इस तरीके से करनी है। अब गॉस का नियम क्या कहता है बेटा कि हमें एक जो है गॉसियन पृष्ठ मानना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी जगह से, ध्यान दीजिएगा, हम इसी जगह से, इसी बिंदु पी से, हम इसी बिंदु पी से हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं इस तरफ से, ऐसे। तो देखिए हमने क्या किया है, चारों तरफ इसके क्या किया बेटा, एक और गोला मान लिया, जो कि क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, और ये यहाँ से पी दूरी पर है, ठीक। तो यहाँ से हम एक सरफेस निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए हमने एक सरफेस निकाल लिया, ठीक बेटा, एकदम सही। और याद रखिएगा कि प्लस क्यू आवेश यहीं पर है, इसके चारों तरफ, इस वाले गोले के चारों तरफ प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या है बेटा, वितरित है, ठीक। तो हमने इसके क्या किया, एक तो भैया देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकाल रहे हैं, तो एक तो भैया इसके क्या कर सकते हैं कि हम इसके बाहर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये वाली जो आपकी हेडिंग है, हमने हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि, हम ये कह सकते हैं कि यदि, यदि बिंदु P, इस तरीके से, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर हो, गोलीय कोश के बाहर हो, यानी स्थिति इस प्रकार से हो
कि जो ये वाला गॉसियन पृष्ठ है हमारा, अगर हम इसको क्या करते हैं, इस गोले के बाहर लेते हैं, हम देखिए एकदम क्लियर रहिएगा कि एक एक आपके पास खोलीय कोश है जिसके चारों तरफ सतह पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से बटा हुआ है। हमें यहाँ इसके केंद्र से कुछ दूरी पर बाहर भी, अंदर भी, और चाहे तो इसके कोश के ऊपर भी, ये 3 जगहों पर हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारे एनसीईआरटी में बाहर और अंदर दिया है तो हम यही करेंगे। अगर आप चाहते हैं बेटा तो इसकी सतह पर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो हमें केवल बाहर और अंदर ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, केवल हम बाहर अभी बाहर के लिए देख रहे हैं। यदि हमारा गाउसियन पृष्ठ क्या हो, अगर बाहर हो, यानी जो P है वो गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, इस स्थिति में कुछ अलग है, स्थित हो, इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा, ध्यान देंगे इस बात पर कि अगर ऐसी स्थिति दिखती है, यदि बिंदु P हमारा क्या हो बेटा, गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो इस स्थिति में तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि तो इस स्थिति में हमारा क्या दिखता है, इस स्थिति में हमें क्या दिखता है कि हमारा जो x है वो बड़ा है किससे बेटा, r से, ठीक। ये क्या है बेटा, इस स्थिति में ये है कि हमारा जो x है वो किससे बड़ा है बेटा, r से बड़ा है, ठीक। एकदम क्लियर रहिएगा। अतः हम ये बात कह सकते हैं, अतः हम ये चीज़ कह सकते हैं, अतः गॉसियन पृष्ठ बाहर है, तो ये हम जानते हैं कि भैया क्या है कि गॉसियन पृष्ठ बाहर है, तो हम ये जानते हैं कि हमारा भैया गॉसियन पृष्ठ जो है वो बाहर है। यानी इस प्रकार हम ये बात जानते हैं कि भैया इस प्रकार गोलीय कोश का, इस प्रकार गोलीय कोश जो हमारा ये गोलीय कोश है, ध्यान दीजिएगा, का संपूर्ण, जो गोलीय कोश का संपूर्ण आवेश गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा दोस्तों, परिबद्ध होगा। यानी इसके कारण जितना आवेश बाहर जाएगा वो सब यहीं से जाएगा, तो इसकी वजह से यही गॉसियन पृष्ठ से क्या होगा दोस्तों, परिबद्ध होगा। परिबद्ध यानी चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, सीधा सीधा परिबद्ध होगा। अर्थात सीधा सीधा है कि अगर हम सारे सिग्माओं को, देखिए सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, ठीक। अगर हम सभी आवेशों को जोड़कर क्या मान लेते हैं कि क्यू, यानी सभी आवेशों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो सकता है, क्यू प्राप्त हो सकता है, ठीक। इस हिसाब से हमने इसको ये मान लिया। अब आप सोचिएगा, थोड़ा दिमाग का यहाँ पे अब इस्तेमाल आपका आने वाला है। देखिएगा यहाँ पर हमें ये करना है कि अतः हम ये कर देंगे, अतः ये जो हमारा अल्पांश है, हम इस अल्पांश को क्या मान लेते हैं बेटा, ds मान लेते हैं, ठीक। जिसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस के कारण ऐसे दूर भागता हुआ दिखाई देगा, ठीक। और ds भी हमारा क्या होगा बेटा, इसी दिशा में होगा, तो ds वेक्टर भी हमारा दोनों इसी दिशा में होगा, ठीक। तो अतः हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ds से निर्गत, हम ये लिख सकते हैं कि ds से निर्गत जो हमारा फ्लक्स है, ds से निर्गत जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, छोटी जगह के लिए निकाल रहे हैं तो डी फाई ई लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। ई इंटू डी एस, अगर इनको वेक्टर में लिखा जाता तो केवल वेक्टर ई इंटू डी एस वेक्टर लिखता, लेकिन यहाँ पे अभी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा। अब दोनों एक ही दिशा में हैं, अब खुद सोचिए ये दोनों एक ही दिशा में हैं, जिसके कारण यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा, वो भी एकदम सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। इस तरीके से यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः, या ये लिख सकते हैं कि भैया देखिए यहाँ पे अल्पांश से गुजरा है। अब हम ये निकालेंगे भैया कि संपूर्ण पृष्ठ से ये लिख सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, ठीक, निर्गत फ्लक्स, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए समाकलन कहिए या फाई ई आप कह सकते हैं, तो समाकलन आपको करना पड़ेगा किसका, इसी का, ए इंटू डी एस का, ठीक। आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा ई इंटू डी एस का, जिससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि फाई ई इज इक्वल टू ई बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा डी एस का, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू एस, ये क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू एस।
और एस क्या है दोस्तों, तो आप समझिए एस क्या है, एस ये पूरा का पूरा सरफेस है। और इसका यहाँ पर अगर हम देखें एस जो आएगा हमारा, वो हमारा एस क्या होगा बेटा, वो हमारा 4πr² के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि इसका एरिया का जो है सूत्र हो जाता है। ठीक, तो एस बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4πr²। ये भी बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास 4πr² हो जाएगा एस। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना आना भी चाहिए। यहाँ तक तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड बेस्ड नॉलेज हमने अभी तक यूज भी नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो 5e को क्या लिख सकते हैं, e इंटू एस की जगह पे 4πr²। ओके बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, आगे हम ये कर सकते हैं, अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गॉस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम देखिए, अभी यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं कि गॉस प्रमेय से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया, देखिए गॉस, इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन इसलिए करके लिख रहे हैं कि जिससे आपको पता चलता रहे। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से अगर हम निकालें बेटा तो कैसे निकलेगा, देखिए गॉस के प्रमेय से निकालेंगे तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, देखिए गॉस का प्रमेय कहता है कि जो फाई ई होता है वो Q/ε0 होता है। ठीक है, ये होता है। और फाई ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए फाई ई की जगह पे हम लिख सकते हैं E इंटू π/4। देखते रहिएगा, तो ये हम लिख सकते हैं E इंटू π/4। माफ़ करिए, यहाँ पे हम वो उल्टा बोल देते हैं, 4πr² है, π/4 नहीं है। ठीक, तो E इंटू 4π/, फिर वही निकल रहा है, गलत, माफ़ करिएगा, आदत हो जाती है कभी कभी साइन थीटा बढ़ाते बढ़ाते। E इंटू 4πr² है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, Q/ε0। ये इस तरीके से, इतना समझ में आया। अब हम इसको इस दिशा में भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर, देखिए E बराबर Q ऊपर और 4πr²ε0, ये इस तरीके से। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, तो ये हो जाता है, देखिए E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। अगर हमारे पास वो स्थिति हो जो हमने ऊपर ली कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो हमारे पास ये व्यवस्था बनने को तैयार हो जाती है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q1r²। ठीक, ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सदिश में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सदिश में हम केवल इस तरफ की दिशा लिख लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी एक सदिश राशि होती है, ये बात को आपको याद भी रखना आवश्यक है। ठीक, इसी बहाने आपको ये याद भी रह जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर चाहें तो एक स्थिति क्या बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया था कि यदि 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 हमारे पास बिंदु P1 गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, यानी यहाँ पे हमने इसको बाहर किया था। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये गोलीय कोश रहा, ये हमारे पास गोलीय कोश रहा, ये वाला गोलीय कोश, यानी जो ये वाला कोश है वो ये वाला कोश है। और हमने क्या माना था कि भैया इसके बाहर चारों तरफ आवेश Q, चारों तरफ आवेश Q भैया है। ठीक, हमने ऐसा माना था कि इसके चारों तरफ क्या है, आवेश Q है। इसकी यहाँ केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, R थी। एकदम क्लियर। उसमें हमने क्या माना था कि ये जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है वो इस गोले के बाहर स्थित है। पर अब इसमें क्या मानेंगे कि ये इसके अंदर ही स्थित है, यानी जो गोलीय कोश होगा वो अब अंदर आ गया है ऐसे, अब ये अंदर आ गया है। और यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ पर जो ये दूरी है, अब वो ये दूरी x है, और यहाँ पे जो अल्पांश लिया जा रहा है वो अल्पांश ds है। तो जो आपका ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो अब भी इधर होगी, और जो ds की दिशा होगी वो भी इसी साइड होगी। दोनों की दिशा सेम ही है, अब भी दोनों की दिशा सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यदि बिंदु P, यदि बिंदु P गोलीय कोश, इस तरीके से लिखेंगे कि गोलीय कोश
की सतह, गोलीय कोश की सतह के अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, इस तरीके से अंदर स्थित हो। तो यदि बिंदु P गोलीय कोश के की सतह के अंदर स्थित हो, यानी ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है बेटा, इस समय अंदर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि भैया इस स्थिति में, इस स्थिति में हमें लिखेंगे, इस स्थिति में जो हमारा x है, जो हमारा x है वो r से तो बड़ा नहीं है, ठीक, यानी x जो है हमारा क्या है वो छोटा है, क्योंकि ये यहीं से है, r तो बड़ा है। तो इस स्थिति में ई ए होता है। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे हम लिखेंगे कि गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ कोश के अंदर अंदर है और आवेश कोश की सतह पर, कोश की सतह पर। अतः गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, यानी यहाँ पर इस पर देखिए, इस पर जो आपका ये गाउसीय पृष्ठ है, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है, यहाँ पर इस पर तो कोई परिबद्ध आवेश नहीं है, इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो अल्पांश हम यहाँ पे लिखेंगे, अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देखिए कि जो ये ds है, ये इस तरीके से, ये हमारा जो ds है, अल्पांश ds, यहाँ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा। तो अब देखिए क्या मानेंगे यहाँ पे हम लेंगे कि भैया d, देखिए d फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और दोनों की दिशा क्या है बेटा, सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाई ई इंटू डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, ये कह सकते हैं, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक, फ्लक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा ds का, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, ये हो जाएगा। अब एस का मान अभी आपको रखना भी ज़रूरी नहीं होगा, देखिए कैसे, गॉस के नियम से, आप कहेंगे गॉस के नियम से, तो ये हो जाएगा गॉस के नियम से, देखते रहिएगा गॉस के नियम से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि फाई ई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे फाई ई की जगह पे बस यही लिखते रहेंगे, बस देखिए जब हम इन दोनों को लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 भी कह सकते हैं आप, तो इनसे जब हम इनको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू एस बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का मान आपके पास क्या है, हमारे पास Q का मान तो 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ई इंटू एस बराबर 0, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 0। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक बेटा। तो इस तरीके से आप इसको भी एकदम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है, ठीक। अगर आप इस तरीके से इसको लिखते हैं तो ये आपका एकदम आराम से और सब कुछ ढंग से बीत जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से गॉस के नियम जो है कक्षा 12 के लिए यहीं पर ख़त्म होते हैं, इसके अनुप्रयोग भी। अब हम आगे दोस्तों बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना, जो कि हम गॉस के नियम से ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।